दोस्तों कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको यूरोप जाने के और सेटल होने के, घर खरीदने के, घर के मेंटेनेंस के पैसे भी मिलेंगे और ऐसी कंट्री में आपको रहने को मिलेगा जहाँ की एवरेज सैलरी 50,000 यूरो है। मतलब आपको 4 से 5 लाख रुपए महीना मिल सकता है और ये कंट्री यूरोप के शेंजन एरिया में भी आती है। मतलब आप 27 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो। दोस्तों आयरिश गवर्नमेंट अभी 84,000 यूरो या फिर 73 लाख रुपीस तक आपको पे करती है टू सेटल। आइलैंड में ऐसे 30 कोस्टल आइलैंड्स है जहाँ पे आप सेटल हो सकते हो, अपना घर परचेस कर सकते हो और जो आप घर खरीद रहे हो उसका परचेस का और उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट आपको आयरिश गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा अगर आपको आइलैंड में कोई बेबी होता है तो आयरिश गवर्नमेंट आपको 2000 यूरो पर न्यू बॉर्न बेबी भी पे करती है। इस इनिशिएटिव का नाम है अवर लिविंग आइलैंड और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन है। तो दोस्तों आइलैंड में आपको 5 साल के बाद पीआर मिल जाती है। आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आप 3000 यूरो से 6000 यूरो पर मंथ कमा सकते हो। और आइलैंड का दूसरा नाम भी है टेक टाइगर। मतलब अगर आप कोई रिमोट वर्क करते हो, डिजिटल नोमैड हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ भी वर्क करते हो, जैसे आईटी प्रोफेशनल, एआई रिलेटेड वर्क, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी में कुछ काम कर रहे हो, गेम डेवलपर हो, ऑटोमेशन टेस्टर हो, नेटवर्क सपोर्ट टीम में हो, तो इस टाइप के वर्क भी आपको इजीली मिल सकते हैं। ऐसे कामों के लिए एक सेपरेट वर्क परमिट है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वीजा या शॉर्ट में इसको टेक परमिट भी बोल दिया जाता है। और अगर आपको ये परमिट मिलता है तो आपको 2 साल में ही पीआर भी मिल जाती है। मूविंग बैक टू द टॉपिक, अवर लिविंग आइलैंड्स इनिशिएटिव में 30 कोस्टल रिमोट आइलैंड्स है जिसमें करेंटली सिर्फ 3000 पॉपुलेशन है और इसमें आयरिश गवर्नमेंट आपको पे करती है टू सेटल। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी परचेस करनी पड़ती है जो 1993 के एस्टेब्लिशमेंट की है या उससे पहले की है। तो ये मौका आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आइलैंड में बहुत सारी स्किल शॉर्टेज भी है। तो अगर आप अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड कैटेगरी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस या ड्राइविंग रिलेटेड वर्क इजीली मिल सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमेशा ही वर्क रहते हैं। तो आप प्लम्बर, टाइल फिटर, कारपेंटर, फर्नीचर असेंबली, कंस्ट्रक्शन वर्कर, साइट सुपरवाइजर, इस टाइप के भी वर्क आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टेक सेक्टर में काम करना चाहते हो तो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑटोमेशन टेस्टर, मैनुअल टेस्टर, वेब डेवलपर, इस टाइप के वर्क रहते हैं। बिजनेस एंड फाइनेंस में फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंप्लायंस ऑफिसर, अकाउंटेंट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर, बायोमैकेनिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मैकेनिकल इंजीनियर, इस टाइप के वर्क रहते हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर, नर्सेस, केयर गिवर्स, नैनीज, ओल्ड एज केयर, फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट के वर्क रहते हैं। अनस्किल्ड में डेयरी फार्म वर्कर, क्लीनर, अपियरिस्ट, बीआईएफ कीपर, जनरल लेबरर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कैशियर, सेल्फ स्टॉकर, मशीन ऑपरेटर्स, इस टाइप के वर्क रहते हैं। और भी कुछ हाई डिमांड वर्क्स है जैसे लॉन्ड्री अटेंडेंट, हेयर स्टाइलिस्ट, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, पेडिक्योर मैनिक्योर, ब्यूटिशियन, डिजिटल मार्केटर, सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट, स्टोर कीपर, मोबाइल टेक्नीशियन, इस टाइप के भी वर्क रहते हैं। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है अवर लिविंग आइलैंड्स के इनिशिएटिव की। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ या उससे ज्यादा की वैलिडिटी बची हो। आपको इस स्कीम के थ्रू जो 30 आइलैंड्स है उनमें से किसी एक में रहना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आपका कोई भी ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए यूरोपियन कंट्री में। एक ट्रैवल इंश्योरेंस, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। आपका आईडी प्रूफ भी होना चाहिए और आपको इन 30 आइलैंड्स में से किसी एक आइलैंड में एक प्रॉपर्टी परचेस करनी पड़ती है जो 1993 एस्टेब्लिशमेंट या उससे पहले की है। अब दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ वेबसाइट दिख रही है। इन वेबसाइट्स में आप आइलैंड में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि आपको जॉब्स के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आप आइलैंड में जॉब ढूंढ रहे हो तो आइलैंड में एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं jobsisland.ie। इसमें करेंटली 11,195 जॉब्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप जॉब्स क्या है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी चल रही है। हेल्थ केयर असिस्टेंट, वेल्डर, केयर असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट असिस्टेंट, हेड ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज, हाउस मास्टर, हाउस मिस्ट्रेस। इसमें और भी अलग अलग प्रकार के वर्क है जैसे मोटर मैकेनिक, शेफ दे पार्टी, डेयरी फार्म असिस्टेंट। आप देखोगे तो शेफ की सबसे ज्यादा डिमांड है, शेफ दे पार्टी, शेफ। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार के टेक्नीशियन हो जैसे ये आईटी ऑपरेशंस टेक्नीशियन की जरूरत है, साइट इंजीनियर की जरूरत है, सर्वेयर्स की जरूरत है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज्यादा काम रहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो सेल्स वर्क है, रिसेप्शनिस्ट, फिर शेफ की तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है ही। एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंडिया और नेपाल से लिया जाता है ऐसे शेफ। इसके अलावा आप देख सकते हो ऑटो टेक्नीशियन, मोटर व्हीकल टेक्नीशियन,
तो दोस्तों अभी मैं आपको शेफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। इनको बेसिकली एक्सपीरियंस शेफ चाहिए और सैलरी आपको 17.5 यूरो पर आवर मिलेगी। फूड अलाउंस भी है, मतलब आपको खाना कंपनी की तरफ से ही मिल जाता है। इसमें आपको मंडे टू फ्राइडे वर्क रहता है। इसके अलावा आपको ओवर टाइम भी करने को मिल सकता है। ओवर टाइम करोगे तो 50% एक्स्ट्रा मिलता है। ये कंपनी का नाम है रिचमंड प्रॉपर्टीज आइलैंड लिमिटेड। यहाँ पे आप 40 आवर्स पर वीक काम करोगे। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ एंट्री लेवल वर्क बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है कॉमी शेफ का वर्क। ये एंट्री लेवल वर्क है, मतलब यहाँ पे फ्रेशर को भी लिया जाता है। ये रेस्टोरेंट का नाम है LMR रेस्टोरेंट कॉर्क लिमिटेड। इस रेस्टोरेंट का पूरा नाम है लुइगी मेलोनीज कॉर्क। इसके अलावा दोस्तों वेयर हाउस में वेयर हाउस ऑपरेटिव या ड्राइवर की जरूरत है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वेयर हाउस असिस्टेंट की जरूरत है, मतलब ये पैकेजिंग ऑपरेटर का वर्क रहता है। इसमें आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए। वेयर हाउस सपोर्ट असिस्टेंट, वेयर हाउस ऑपरेटिव, जनरल वेयर हाउस ऑपरेटिव, इस टाइप के आपको वर्क मिलते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है NCBI चैरिटी शॉप CE स्कीम। यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेल आईडी मिली हुई है। इस मेल आईडी पे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो अपना CV। और ये जो वर्क है वेयर हाउस असिस्टेंट / ड्राइवर का है, मतलब इसमें आपको बुक पे एंट्री करनी पड़ती है, शेल्फ्स में सामान को ठीक से अरेंज करना पड़ता है। और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो आज ही से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो जो कि टेक सेक्टर में, तो क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट से भी आपको बुलाया जा सकता है। जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CVN कवर लेटर होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस माइक में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है। और कमेंट में आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट वीडियो से नीचे देखना पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है limitlessmayank01। अगर आपको कोई पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CVN कवर लेटर बनवाना है, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।